तो हम दूसरा गीत मोडेस्टा जी के साथ गाएंगे। हेलो। हाँ जी जी। हाँ जी जी। और कैसे हो आप? अच्छा जी, अजय जी बताइए। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। ओ, पहले क्यों नहीं बताया आपने? ओए। ओहो। चलो, मैं अभी एक मीटिंग में हूँ, मैं बाद में देखता हूँ इसको, ठीक है? पूरी बात बताऊंगा मैं उसको, है ना? अच्छा, ओके जी, क्या आप भी जुड़ जाए ऑनलाइन।
जय मसीह की। आज आप बहुत ब्लेस होने वाले हैं। आमीन। आज आपके ऊपर, आपके घर में, आपके आपके परिवार में, आपकी देह में कोई रोग नहीं रहेगा। आपकी देह में कोई रोगी नहीं रहेगा, घर में कोई रोगी नहीं रहेगा। आप बहुत जल्दी, जो लोग किराए के घर में हैं या ऐसे घर में, अपने घर में जाने वाले हैं। आप बहुत जल्दी आप बहुत जल्दी हर जाल से आज छूट जाएँगे। आमीन। आज आप सुपर अद्भुत ब्लेस होंगे। आज परमेश्वर की आत्मा ने कहा आप सुपर अद्भुत ब्लेसिंगों को पाएँगे। कोई मुकद्दमा आपका हिस्सा नहीं रहेगा, कोई गरीबी आपका हिस्सा नहीं रहेगा, कोई बीमारी आपका रोज-रोज का हिस्सा नहीं रहेगा। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुपर ब्लेस होने वाले हैं। आमीन। हम एक और गीत गाएँगे। हम कामनी के साथ गीत गाएँगे। कामनी आप आए हैं? शालू आप आए हैं? ओके, कोई भी एक गीत गा सकता है, कोई भी गा सकता है। जी, गाइए। हेलो। जी। जी, जी। जी, चलिए आप सुनते हैं। जी, जी। मैं कोई बताइए, मैं एक मीटिंग में हूँ, मैं कुछ देर बात करूँ आपसे? अगर कोई बात हो तो बताइए। ओके, आप लाइन पर ही मीटिंग सुन लेते, ठीक है?
प्रार्थना करेंगे, आप सुपर ब्लेस होंगे। आपके घर में कोई रोगी नहीं रहेगा, आपकी देह में कोई रोग नहीं रहेगा। आने वाला मंथ आपके लिए डबल डबल ब्लेसिंग लेकर आएगा। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु जी, हम आपके लोगों को आपके लहू के नीचे ले आते हैं। ओ माय जीसस, ओ माय जीसस, ओ लॉर्ड जीसस। एक, दो, तीन। प्रभु यीशु मसीह के एंजल्स उन सारे घरों में जाएं जहां जहां से लोग जुड़े हुए हैं। ओ जीसस, आपके दूत टच कर रहे हैं। आप सुपर नेचुरल अनुभव करेंगे। अपना फोन म्यूट करके प्रार्थना सुने। ये आपके ब्लेसिंग का टाइम, आपके छुटकारे का टाइम है। आपके पुराने से पुराने बंधन को खोलने का टाइम है। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ दूत उतर कर जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ स्वर्गदूत उतर कर जाएं और उन सारी बदरूहों को, उन सारे बंद कामों को इसी समय ओपन करे, इसी समय ओपन करे, इसी समय ओपन करे। जो लोग कनेक्टेड है वो सब छुए जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुए जाएं। किसी के घर में प्रभु के दूत आकर के किसी एक ऐसे व्यक्ति को हील कर रहे हैं जिसको बहुत दिन रात दर्द 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 रहता है। आप अगले 2 मिनट बाद देखना आपका दर्द जा चुका है। ऐसे किसी आदमी को प्रभु छू रहा है जिसका बहुत मोटापा बढ़ रहा है। आप कल से अपने वेट को कंट्रोल कंट्रोल होता देखोगे। प्रभु का आत्मा इसी समय किसी को छू रहा है। किसी की बॉडी पर बहुत ऐसे मोटे मोटे जैसे फपोले होते हैं, फुंसियाँ होते हैं, वो जा रहे हैं। किसी के कागज कहीं फंसे हुए हैं, वो सब रिलीज हो रहे हैं, छूट रहे हैं। आप नए महीने में नई ब्लेसिंग के साथ खड़े होंगे। पवित्र आत्मा टच करे। ऐसे कई फैमिलीज को प्रभु आज रिलीज कर रहा है, छुटकारा दे रहा है, जिनके बीच डिवोर्स की करा पूरी पूरी दीवार खड़ी है। पति पत्नी के बीच, परिवार के बीच आज वो चीज गिर जाएगी। यीशु मसीह के जिंदा नाम से चमत्कार होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय आशीषों से भरने पाए। ओए पेन, ओए दुष्टात्मा, मेरी आवाज सुने और जाए। जिस जिसके घर में शराब से ग्रस्त हैं, वो सब यीशु नाम में फ्री किए जाएं। यीशु नाम में फ्री किए जाएं। यीशु नाम में फ्री किए जाएं। वो सारे परिवार जो शराब में, नशे में कहीं भी कनेक्टेड हैं, वो इसी समय डिस्कनेक्ट हो जाएं। विदाउट 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 एनी प्रॉब्लम, स्लोली, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु नाम में पवित्र आत्मा जी, आपके हाथ को मैं आपके लोगों पर रख देता हूँ। प्रभु आपके हाथ को आपके लोगों पर रख देता हूँ। इन्हें लाभ की आशीष दी जाए। प्रभु लाभ की आशीष दी जाए। किसी एक एक दो तीन ऐसे कई पुरुषों को प्रभु फाइनेंशियली जो बहुत रो रहे, गिड़गिड़ा रहे हैं, प्रभु इस महीने डबल ग्रोथ करेगा। 1 2 3 4 5 ऐसे कई परिवारों को, ऐसे कई बहनों को प्रभु फाइनेंशियली रूप में ब्लेस करेगा, ग्रोथ करेगा, ब्लेस करेगा, ग्रोथ करेगा। पूरे ऊंचाई के साथ, स्थिरता के साथ उठाएगा। यीशु मसीह के जिंदा और पवित्र नाम में। प्रिय और दयालु प्रभु, आपके नाम में जो कुछ मांगा जाता है प्रभु वो दिया जाता है। तेरे बच्चे जहां जहां से कनेक्टेड हैं, वो सारे गांव, शहर यीशु मसीह के नाम में शांति, तरक्की और उन्नति प्राप्त करे। वो सारे देश आशीष प्राप्त करे। वो सारे बच्चे जो कनेक्टेड हैं
अपने लिए रास्ते खुले हुए देखेंगे। किसी के लेग्स में बहुत क्रैक है, शायद वो गिरा हुआ है, और वो लेग्स अभी यीशु मसीह के नाम में छुआ जाएगा, ब्लेस हो जाएगा। आपका फेथ बड़ा होना चाहिए। आज की रात आपका ड्रीम बड़ा होना चाहिए। आज की रात आपको प्रभु के लिए सोचना है, प्रभु के घर के लिए सोचना है। आपको अपने कंट्रीब्यूशन यानी दान के विषय में सोचना है। प्रभु अब मुझे बढ़कर देना है। अब प्रभु मुझे हर मीटिंग में देना है। प्रभु अब मुझे और देना है। अब मुझे इसी लेवल पर मत रख। आपका लेवल ग्रोथ होने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रिय दयालु प्रभु यीशु, आपके नाम में सब कुछ मिलता है। प्रभु आपके नाम में सब कुछ मिलता है। प्रभु आपके नाम में सब कुछ मिलता है। इन्हें दिया जाए, इन्हें दिया जाए। और डेमोनिक पावर जो तू रोज रोज ने ट्रीटमेंट दवाइयों में फंसा कर रखता है, आई विल स्प्रिट जो तू रोज रोज इन्हें फाइनेंस और घर की प्रॉब्लम में घसीट कर रखता है, और डेमोनिक पावर आई कमांड टू राइट इन द नेम ऑफ जीसस बी फ्री। अब में से कई लोगों को परमेश्वर का आत्मा कुछ स्पेशल देने की बात कर रहा है। स्वर्ग में आपके कुछ पृथ्वी पर स्पेशल देने की बात हो रही है। आपको कुछ स्पेशल देने की बात हो रही है। आप त्यागे हुए नहीं हैं, गरीब नहीं हैं, छोड़े हुए नहीं हैं, आप अकेले नहीं, आपके साथ प्रभु खड़ा है। अपने घर में कहें, मैं प्रभु के साथ हूँ, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे साथ है। यीशु मसीह के नाम से इसी क्षण होली स्पिरिट वो सब करे जो इनके लिए असंभव है। उन सारे जाल्स को, खतरों को हटाए जो इनके ऊपर बने हुए थे। आय शैतान, तू मुकदमे कराता है। आय दुष्ट आत्मा, तू मुकदमे कराती है। तेरा काम खत्म। ये जाल टूट रहा है। सारे मन बदल जाएं, सब लोगों के मन बदल जाएं, पवित्रता से भर जाएं, नरमता से भर जाएं, दया से भर जाएं। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में उखड़ जाएं ऐसी चीजें जो आज तक इन्हें परेशान करती रही। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। ओके, हम एक गीत राज रानी के साथ गाएंगे। हम एक गीत राज रानी के साथ गाएंगे। सब अपने सर पर हाथ रखे, सब अपने सरों पर हाथ रखे, सब लोग अपने सरों पर हाथ रखे। प्रभु आपको छुएगा, ब्लेस करेगा। प्रिय और दयालु प्रभु, जितनों ने अपने सरों पर हाथ रखा है, इसी समय प्रभु वो एक मिरेकल का मैसेज देखे, वो एक टच को देखे। इसी समय वो एक टच को देखे। उनके अकाउंट को कोई टच करे, उनके घर को कोई टच करे, उनकी फैमिली को कोई टच करे। एक मैसेज अभी गुडनेस का है, एक मैसेज अभी गुडनेस का है। इन द नेम ऑफ जीसस मैं घोषणा करता हूँ, इस गीत के बाद ये स्वयं गवाही दे। इसी सप्ताह के मध्यस्थ तक ये बड़ी गवाही के साथ खड़े हों। प्रभु यीशु मसीह के नाम से होल स्पिरिट ग्रेट अपॉर्चुनिटी इनको दीजिए। आमेन। ओके, गीत गाइए जेनेसी जी। राज रानी गीत गाइए एक। मेरे बच्चों को पहले
ये बेट अंदर चल। ओके, कोई गवाही देनी चाहेगा गवाही? ओके जी, जेमसी की बताइए। कि आमेन। ओके, सब बोले हालेलुया। मैंने कहा सब लोग चेक कर ले जितने जुड़े हैं, सब लोग चेक कर ले जितने जुड़े हुए हैं। मीटिंग बात करते-करते, वचन सुनते-सुनते, मैंने कहा आप सुपर ब्लेसिंग में आए हैं। सुपर ब्लेसिंग में आप बढ़ेंगे, आप आज आशीष लेकर ही जाएँगे। आमेन। ओके, कोई और गवाही देगा? जी। हाँ जी, जय मसीह।
तो बोले आमीन। मैं फिर कह रहा हूँ अपने सरों पर हाथ रखें। ओके, पहले अपने सरों पर हाथ रखें, सब मेरी बात को ध्यान से सुने। दे दो जी, दे दो, गवाही दे दो जी। ओके जी। सब बोले हालेलुया। आज जितने अपने सरों पे हाथ रखे, सब लोग जितने कनेक्टेड हैं, सब लोग अपने सरों पर हाथ रखे। मैं फिर कह रहा हूँ, आप सुपर ब्लेस्ड होकर जाएंगे। आज की रात आप जहां से भी कनेक्टेड हैं, आप सुपर ब्लेस होंगे। मीटिंग सुनते सुनते आज रात ही आपके लिए कल सुबह तक ही एक मैसेज आएगा, बेटर मैसेज आएगा, ब्लेसिंग मैसेज आएगा। वो सिस्टर कह रही कि 1600 1,600 रुपये उसके अकाउंट में अभी अभी आ गए। प्रभु को भेज दो। अपने सर पे हाथ रखो। इन द नेम ऑफ जीसस, खुदा की पावर इन सब को छुए। प्रभु आज जितने कनेक्टेड हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूँ, ये सब लोग इसी क्षण एक बेस्ट मैसेज प्राप्त करें। ये इसी समय एक बेस्ट मैसेज प्राप्त करें। डेवल स्पिरिट मुझे सुने। इन द नेम ऑफ जीसस, इनके अकाउंट को छोड़कर जाए, इनके हड्डियों को छोड़कर जाए, इनके ऑफिस को छोड़कर जाए, इनकी नौकरी को छोड़कर जाए, इनकी प्रोफाइल को छोड़कर जाए, इनकी फैमिली को छोड़कर जाए। इसी क्षण एक एंजल्स, आई कमांड टू राइट नाउ, इनके लिए गुड न्यूज लेकर आए। और डेमोनिक पावर, तू कोई इन लोगों का कोई भी एक्सीडेंट हिस्सा नहीं है, मुकदमा इनका हिस्सा नहीं है, लड़ाई झगड़ा कलेश इनका हिस्सा नहीं है। इनका हिस्सा ब्लेसिंग है, इंजॉय है, परमेश्वर की प्रेजेंटेशन है, इनकी लॉन्ग लाइफ है, इनके लिए वेल्थ है। प्रभु यीशु नाम में जो मुझे सुन रहे हैं, वो सब सुपर ब्लेस हो जाए। चलो, ऐसे किसी को प्रभु एक बेस्ट घर ले रहा है, बेस्ट घर, बेस्ट घर, बेस्ट घर। अब मैं फिर से कह रहा हूँ, जितने लोगों के पास घर नहीं है, वो परमेश्वर के सामने घुटनों के बल आ जाएं। शीशण परमेश्वर आपको घर जरूर देगा। आप आत्मिक चीजों को देखें, आत्मिक बातों को देखें। प्रभु यीशु, तेरे दूत इन लोगों को दिलाएं। अब ये टूटे हुए घरों में, किराए के घरों में, ये किसी भी ऐसी चीज में ना रहे, ये कलेश के घर में नहीं रहेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए, आउट हो जाए। प्रभु इनकी गवाही सुनना चाहता हूँ। हरेक के होठों पर मुस्कुराहट देना चाहता हूँ। हरेक के होठों पर मुस्कुराहट देना चाहता हूँ। चल छोड़ इन्हें। वो खुदा की सामर्थ इनके अंदर काम करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। विश्वास से देखना, इसी समय आपके लिए बेस्ट मैसेज आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, आज की रात 12 तक ही आएगा, कल सुबह तक आपको बेस्ट बेस्ट मैसेज आएगा। आमीन। ओके, कोई और गवाही देगा या फिर वचन की ओर चलें? जी, आपका क्या नाम है? मीनाक्षी कादरगढ़ से। ओके, अपनी गवाही आप अपने ओके, बताइए, बताइए।
आमेन, हालेलुया। अगर आप लोग अपनी गवाही वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देंगे तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आमेन। ओके, आज की रात पढ़ते हैं हम सिम्स सब बोले हालेलुया। प्रभु बड़े ही काम करता है। आमेन। न्याइयों की पुस्तक 16 अध्याय पढ़ेंगे हम। बड़े ध्यान से सुनना, परमेश्वर आज की रात आपको लिफ्टेड करेगा। आमेन। सब म्यूट पर रहना, ठीक है? ओके जी, हाँ जी। जय मसीह। आप फेथ के साथ वचन सुने। आपके बोलने से पहले आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए सैनिक भेज रहा हूँ। आमेन। ओके, वचन ध्यान से सुने सब लोग। ओके, वचन बताता है सिमसोन एक ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ प्रतिज्ञा बंधी हुई थी। हालेलुया। सिमसोन एक ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ बहुत सारी प्रतिज्ञाएं नहीं, बस एक प्रतिज्ञा बंधी हुई थी। हालेलुया। उसके पास केवल एक प्रतिज्ञा थी। आपके पास बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं। वचन बताता है न्यायियों की पुस्तक 16 अध्याय 28 वचन। तब सिमसोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। ये उसने एक प्रार्थना करी। आप भी आज की रात अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करें। अपने हाथ ऊंचे कर ले। प्रभु, जो प्रार्थना सिमसोन की थी, मैं इन लोगों के लिए वही प्रार्थना करता हूं कि अब इन्हें बिग ब्लेसिंग दे। लॉर्ड, इन्हें कनेक्टेड कर और बिग ब्लेसिंग दे। हर एक का खत्ता भर जाए, हर एक की जेब भर जाए, हर एक का दिल भर जाए। सिमसोन ने कहा, प्रभु एक ही पलटा लूं कि आंखों का दोनों आंखों का दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। मैं भी इनके लिए एक ही बार कहता हूं, खुदा आज प्रभु यीशु इन लोगों के आंसू पहुंच कर इन्हें ऊंचा उठा, ब्लेस कर, यीशु मसीह के नाम से। आमेन। वचन बताता है सिमसोन ने प्रार्थना किया कि प्रभु मेरी मेरी प्रार्थना सुन ले, और मेरी प्रार्थना सुन ले। अब वो ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहा है ना? वचन बताता है, जब हम 16 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ते हैं। फिलिस्तियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठे हुए, हमारे देवता ने हमारे शत्रु सिमसोन को हमारे हाथ में कर दिया। क्या ये रियलिटी थी? नहीं, नेवर, नो, कभी नहीं। ये सिमसोन की गलती थी। सिमसोन को किसी ने 4 बार पूछा। कितनी बार? 4 बार। और 4 के 4 बार सिमसोन बहक गया। एक बार भी उसने ये नहीं देखा कि फर्स्ट हमले में तेरे साथ क्या हुआ था। कई बार एक विश्वासी भी ऐसा ही जीवन जीता है। फर्स्ट हमले में उसने लगा सब मजाक हो रहा है, दूसरे हमले में उसने लगा मजाक हो रहा है, तीसरे हमले में भी उसे लगा मजाक हो रहा है, चौथे हमले में वो फंस गया। और देखो फंसाने की क्या विधि थी। 16 वचन कहता है, तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं? तूने तो 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। उससे पहले देखिए क्या हुआ। ध्यान से सुनना, आज की रात आप सुपर ब्लेस होंगे, आप चंगे होंगे, छुटकारा पाएंगे, आपकी लाइफ में बड़ा काम होगा। आमेन।
कई विश्वासी भागते रहते हैं, इधर-उधर उछल रहे हैं, टिक नहीं रहे। प्रभु के पास टिक जाओ, आपके लिए बेस्ट है कि आपके घर वचन आया है। बाइबिल बताती है 12 वचन 10 से पढ़ेंगे। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, सुन, तूने तो मुझसे छल किया है और झूठ कहा है। अब मुझे बता कि तू किस वस्तु से बंध सकता है। उसने उससे कहा, यदि मैं ऐसी नई नई रस्सियों से जो किसी काम में न आई हो कसकर बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब दलीला ने नई नई रस्सियां लेकर और उसको बांध कर कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। कितने मनुष्य उस कोठरी में घात लगाए हुए थे। तब उसने उनको सूत के समान अपनी भुजाओं पर से तोड़ डाला। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, अब तक तू मुझसे छल करता रहा और झूठ बोलता है। अब मुझे बता कि तू काहे से बंध सकता है। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर की सातों लटे ताने में बुने हुए बंध सके। देखिए, बात को समझे। आपकी ब्लेसिंग का टाइम है। आपको कोई भी बहकारा आज मीटिंग छोड़ दे, कल चलेंगे। आपके आपकी ब्लेसिंग का टाइम है। आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग का टाइम है। आप फोन कॉल कर रहे हैं। सिमसोन को पता था बल जाते ही लोग मुझे पकड़ लेंगे। हालेलुया। 3 बार यही हुआ उसके साथ। लेकिन फिर भी चौथी बार उसने वही गलती की ना की। और चौथी गलती में वो क्या होता है, वो फंस जाता है। वो चौथी गलती में फंस गया, पकड़ा गया। अब वो लोग खुशी मना रहे, जश्न मना रहे। शैतान भी लोगों के साथ ऐसा ही कर रहा है, परिवारों के साथ ऐसा ही कर रहा है। लोग प्रभु की ओर, परमेश्वर की ओर अपनी शांति को ना रख करके अलग चीजों में है। सिमसोन भी उस पॉइंट को भूल गया जो उसके साथ जुड़ा हुआ था। उसके सर के बालों का ऐसा पॉइंट था जो नहीं कटने थे, और वो औरत उसी के पीछे पड़ी हुई थी। हमें बता ये कैसे घटेगा। आपको स्वर्ग जाना है, शैतान रोकेगा, स्वर्ग मत जा, मत जा, मत जा, मत जा, मत जा, मत जा। आपको विजय पानी है एक बड़ा घर लेने के लिए, शैतान उसी पर अटैक करेगा, मत ले, मत ले, मत ले। आपकी इच्छा है सैलरी बड़ी हो, शैतान उसी पर अटैक करेगा। आप अपना रास्ता बदल दे। आमीन। देखिए, सिमसोन की प्रार्थना जब वो कैदी था तब भी सुनी गई। हालेलुया। वो कैद में था तब भी उसकी प्रार्थना सुनी गई। आपकी प्रार्थना हर जगह से सुनी जाएगी। हालेलुया। लेकिन आपने हमेशा हमेशा प्रभु को उस तरीके से पकड़ना है, उस ट्रैक को बनाना है, एक अच्छे बिजनेस को चुनना है, एक अच्छे लाइफ पार्टनर को चुनना है, एक अच्छे घर को चुनना है जो आपके लिए सही हो जाए। आमेन। ये आपको बेनिफिट और लॉस रोमियो 1 अध्याय बताता है, प्रभु ने सबसे पहले मनुष्यों को दे दिया था। आमेन। हालेलुया। सिमसोन ने वहां प्रार्थना की और कहा, हे यहोवा मेरी सुधि ले। हे यहोवा परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। आज की रात आप भी लगातार कहें, प्रभु मेरा जो अगस्त में नुकसान हुआ, जो मेरा उससे पहले नुकसान हुआ, जो मेरा उससे पहले नुकसान हुआ, मुझे आज ही एक बड़ा ऑर्डर दे, एक बड़ी आशीष दे कि मैं आने वाले महीने में उसके साथ आनंद मना सकूं। 2 बातें होती है, एक शारीरिक, जब हम रोमियो 8 अध्याय पढ़ते हैं 5 वचन, और दूसरा आत्मिक, शारीरिक और आत्मिक। बाइबल कहती है जो आत्मिक है वो आत्मा की बातों पर मन लगाएगा, जो शारीरिक है वो शारीरिक बातों पर ही मन लगाएगा। आत्मिक बातें ये हैं कि प्रभु आपको ब्लेस करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा, बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। और शारीरिक बल ये है, शारीरिक बातें ये हैं, आप एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, फिर आप लुप्त हो गए, गिर गए। ये ट्रैक है शैतान का जो लोगों को आज यही कर रहा है। अच्छा, आप देखो, आप किसी से बात करो हो, और भाई साहब क्या हाल है, वो बताएगा जी भाई बस ठीक नहीं हूँ जी, क्या हुआ? अरे भाई वो फोन नहीं उठा रहे, वो से नहीं हो रहा।
कौन नहीं ठहरा फ़ोन, खुल के नहीं बताएगा कौन नहीं ठहरा फ़ोन। और फिर 2 दिन बाद पता लगा खाना नहीं खा रहा, फिर 3 दिन बाद पता लगा मर गया। ये ट्रैक है शैतान का, हालेलुया। ऐसे बहुत सारे फैमिलीज, घरों को ऐसे ही आज शैतान गिरा रहा है। आप एक विश्वासी हैं, उद्धार पाए हुए विश्वासी है, आत्मा में, देह में, प्राण में आप आत्मा और बल से भरे हुए, वचन से भरे हुए हैं। आपका दिल भी तरस से भरा होना चाहिए। जब आप किसी को हॉस्पिटल में देखो तो आपका दिल तरस से भर जाए। जब आप किसी को शराब की लाइन में भी देखे तो आप परमेश्वर से कहे, प्रभु इन लोगों पर एक बार दया कर, ये किसी तरह तेरा सुसमाचार सुनकर तेरे घर में आ जाए। आपके दिल में ऐसा तरस आए। सिमसोन को एक मौका, बस आखिरी मौका था, और वो कहता है, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब सिमसोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को, जिनसे घर संभला हुआ था, पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और सिमसोन ने कहा, फिलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला, वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। परमेश्वर का वचन बताता है, जब आप अ, और डीपली योएल की पुस्तक को पढ़ते हैं, वो कहता है, आदि में तुझे अंत तक की, शुरू से जो ब्लेसिंग मिलनी थी वो मैं तुझे अंत में भी दे दूंगा। ये परमेश्वर है जो आपसे ऐसे वादे करता है और उसे पूरा भी करने की सामर्थ्य रखता है। वचन बताता है, सिमसोन यहां दम तोड़ गया। और वचन बताता है, इसके बाद सिमसोन बस समाप्त हो गया। वचन बताता है, इसके बाद सिमसोन, उसकी पावर, उसके बाल सब खत्म हो गए। आज भी आपको परमेश्वर इसलिए रखता है कि वो आपके द्वारा कुछ करे। आमीन। सिमसोन का चाहता तो वंश हो सकता था। सिमसोन चाहता तो उसका एक बहुत सुंदर घर हो सकता था। सिमसोन चाहता तो उसके याद करने के लिए और भी कारनामे होते, लेकिन वो सामर्थ को लेकर ऐसे ही घूमता रहा। हालेलुया। आप अपने हाथ उठाएं, दुआ करेंगे कि प्रभु आपको स्थिर करे। आमीन। आपकी लाइफ को स्वर्ग तक स्थिर करे। आप थोड़ा जीने वाले नहीं, ज्यादा 1000 साल जीने के लिए बुलाए गए हैं। थोड़ा सा जीने के लिए नहीं कि एक दिन आप आए प्रभु में, 2 दिन आए और फिर आप कहीं और चले गए, खो गए, परमेश्वर से दूर हो गए। प्रभु ने आपको इसलिए बुलाया है कि आप एक लंबी जिंदगी जिएं। प्रकाशित वाक्य 20 कहता है, हजारों हजार साल के अनंत राज्य और अनंत काल की जिंदगी प्रभु आपको देना चाहता है। ये प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। आइए दुआ करेंगे। ओ जीसस, ओ परमेश्वर आपको टच करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, प्रभु आपको छुएगा। आप जिस कैद में उससे बाहर आएंगे, आप एक नई आशीष के लिए बुलाए गए हैं। लॉर्ड जीसस, जितने लोग कनेक्टेड हैं, तेरा दूत इनके लिए अद्भुत स्टेप रखे, अलग स्टेप रखे, बड़ा स्टेप रखे। ये छुए जाएं, ये प्रभु यीशु में बढ़े। 1 2 3, होली गोस्ट, प्रभु यीशु नाम में होली गोस्ट, प्रभु यीशु नाम में होली गोस्ट, प्रभु यीशु नाम में होली गोस्ट। आज जितने कनेक्टेड हैं, ये अगली बार डबल होकर कनेक्टेड हों। ये सब अपने फैमिली में, अपने फ्यूचर में, अपने फाइनेंस में ऊंचे उठाए जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऊंचे उठाए जाए। 1 2 3,
चलो जाए हर एक ऐसी चीज, चलो जाए हर एक रुकावट जाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से ये सुपर ब्लेस हो जाए, ये सुपर ब्लेस हो जाए। पवित्र आत्मा जी, हम एक गीत गाएंगे, प्रभु आपको छुएगा। आप सब अपने हाथ उठाएं और चेक करें जिस जिसको पेन है या किसी भी मोमेंट में है। मैं ऐसे देखता हूँ किसी के टॉन्सन, गले के टॉन्सन या गला बिल्कुल वो था, किसी बच्चे का, छोटे बच्चे का, ऐसे बहुत छोटे बच्चे का प्रभु हील कर रहा है। हम एक गीत गाएंगे, सब बोले हालेलुया। प्रभु आपको सुपर और सुपर ब्लेस करेगा, आमेन। कोई भी एक गीत गा सकता है।
योएल की पुस्तक योएल की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 19 वचन। कोई पढ़े? योएल की पुस्तक। प्रभु का वचन बताता है, प्रभु का वचन बताता है, जब हम यूएल की पुस्तक 2 अध्याय 17 वचन पढ़ते हैं, 18 वचन पढ़ते हैं, 19 वचन पढ़ते हैं। 18 और 19 में लिखा है, यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होंगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नाम धराई न होने दूंगा। आज प्रभु आपसे यही प्रतिज्ञा करता है। आपको नया महीने आने से पहले, जैसे योएल की पुस्तक 2 अध्याय 17 में उन लोगों ने किया, आप भी परमेश्वर के सामने एक दिन उपवास रखकर, 2 दिन उपवास रखकर यही कहें। क्या कहा? याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम धराई न होने दे, न जाति जाति उसके उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। ये बात उन लोगों ने प्रभु को उपवास के साथ रो रो कर कही, प्रभु क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। प्रभु अपने निज भाग की सुधि ले अपनी प्रजा पर तरस खा। जब हम 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि असमान जुए में न जुतो। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? असमान जुए में न जुतो। हालेलुया। प्रभु ने कहा, असमान जुए में न जुतो। आपका एक अलग ट्रैक है। हालेलुया। आपका एक अलग लाइफ है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह आपको एक नए तरीके से देता है। आपका एक नया लाइफ है, एक प्रभु के साथ अलग लाइफ है। आज आप सुपर ब्लेस होंगे। आपके लिए आज ही की रात एक मैसेज आएगा जो आपको ऊंचा उठाएगा। आपके लिए एक रास्ता खुलेगा जो प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। वो क्या कहता है? वो कहता है, रो रो कर परमेश्वर से, जब सिमसोन ने कहा, प्रभु मुझे एक बार और बल दे, प्रभु ने दे दिया। जब यहाँ याजकों ने रो रो कर कहा, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग के नाम धराई न होने दे, न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। तब परमेश्वर का वचन कहता है, 18 वचन, प्रभु ने अपने लोगों के लिए जलन हुई, ऐसे शब्द सुनकर अपने लोगों पर तरस आया। प्रभु का वचन कहता है, यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, तभी कहा, क्या कहा? सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु तुम्हें देने पर हूं। और जब इनकी प्रार्थना सुनी गई, और 26 तक प्रभु उनसे बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया, उन्हें आशीष देने के लिए बोलता गया। आज प्रभु आपको भी सुपर ब्लेस करने के लिए बोल रहा है। आमेन। आपके घर को भी ऐसे ही पूरा ब्लेस करने के लिए बोल रहा है। आमेन। वो कहता है 23 वचन में, हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो। किसके कारण?
एन्जॉय का कारण प्रभु ने बताया परमेश्वर के कारण। हालेलुया! आनंद करो क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा और बरसात की पहली बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। जो रुकी हुई आशीष है, जो आने वाले महीने की है, उन दोनों को प्रभु आपको देगा, 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 देगा। वचन कहता है, प्रभु ने उनसे क्या कहा? हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। आमेन। हमें उसके कामों को याद रखना है। हालेलुया! आपने कभी भी देखा होगा, प्रभु यीशु ने कभी आपसे किसी भी ड्रीम्स में, वचन में, किसी भी तरीके से कभी आकर आपका गले का टैटुआ दबा कर नहीं कहा होगा ये काम कर। हमेशा बड़े प्रेम, स्नेह और नम्रता से आकर मिला होगा। आमेन। किसी भी तरीके से प्रभु ने आपसे बात की, बहुत सज्जन तरीके से मिला। आज भी जेंटल तरीके से प्रभु आपसे कहता है, हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर क्योंकि यहोवा ने बड़े-बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं मत डरो क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वर्ष फलने लगेंगे। अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना-अपना बल दिखाने लगेंगे। ये परमेश्वर है, ये प्रभु है जो आपसे कहता है आपके व्यवसाय में, आपके कपड़ों पर, आपके घर में, आपके अनाज पर हर जगह ब्लेसिंगों की बात करता है। वचन कहता है, हे सिय्योन के लोगों, आप समझे प्रभु आपसे बात कर रहा है। आमीन। आप समझे प्रभु आपको आवाज़ दे रहा है। आप छोटी-सी कुटिया में हैं या टीन सेट में हैं या आप एक सही घर में हैं, प्रभु आपसे बात कर रहा है और आप भी कहते प्रभु जो कुछ मेरे पास है इसे ले ले और मुझे डबल दे दे। आमीन। जैसे एक मछली ने जो कुछ मिला और खा लिया और फिर वो मर गई। लेकिन वापस नहीं निकाला। लेकिन मछली की जगह आप एक ऐसे विश्वासी बन जाए जो डबल-डबल कराता रहता है। आप कहें प्रभु मेरे पास जो पुराना है वो तो मैं हटा रहा हूँ, मुझे नया दे। आमीन। मैं इसे किसी को डोनेट कर रहा हूँ, मुझे नया दे। आमीन। प्रभु मुझे पावर दे के मैं नया ही डोनेट कर सकूँ। जब आपके ड्रीम्स होंगे, आपकी भावनाएँ होंगी, तब आपके ऊपर ज़्यादा रेन बरसेगी, ब्लेसिंगों की रेन बरसेगी। जब आप प्रभु के लिए सोचेंगे, प्रभु के जन के लिए सोचेंगे, प्रभु के हाउस के लिए सोचेंगे, आपके दिमाग में फिर उस तरह के काम, एक्टिविटी ऑटोमैटिकली बन जाएगी। वचन कहता है तब खलिहान अन्न से भर जाएँगे और रसकुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ने लगेंगे। आइए प्रार्थना करें, ये वचन आज की रात ही प्रभु आपके लिए पूरा करे। ये वचन नया महीना आने से पहले प्रभु आपके लिए पूरा करे। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी हर आदमी गवाही दे, जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं। मैं चाहता हूँ आपके ऊपर ज़रूर कुछ ऐसा प्रभु ने मुझे कहा, मेरे लिए कोई इम्पॉसिबल नहीं है। किसी भी हाल में है मैं निकाल दूँगा, मेरे लिए सब पॉसिबल है। कई बार विश्वासी रोता रहता है। जब मैं किसी मीटिंग में जाता हूँ, मैं हाथ रख के कहता हूँ, तेरा काम खत्म, तेरा राज्य खत्म और वो दुष्ट आत्माएँ बस फिर रोने लगते हैं, भागने लगती है। कई सेवक भाई, कई परिवार बेचारे जब समस्या में हैं, तो वो समस्या में है, यही कह दिया जाता है समस्या रहेगी। लेकिन प्रभु की बात ऐसी नहीं है, प्रभु के पास हर चीज़ का तोड़ है, हर गड्ढे से आपको निकालने का तोड़ है। अगर रुका है तो आपका मन, आपकी प्रार्थना, आपका स्वभाव, आप जोश में आ जाएँ, आप बड़ी ब्लेसिंग लेंगे। आमीन। आइए दुआ करें। खुदाबंद खुदा, आज जितनी बहनें ऐसी जुड़ी हैं जिनको बेबी नहीं, प्रभु वो अगले महीने से पहले ही अपने आप को चेक करें, उनको बेबी की आशीष ठहर जाए। प्रभु जितने परिवार ऐसे जुड़े हैं जिनके पास परमानेंट काम नहीं, वो कल सुबह तक अपने फाइल्स को देखें, एक कागज पर लिखा देखे कि परमानेंट हो गए हैं। प्रभु फिर से मेरी प्रार्थना एक मैसेज आए जो इनके लिए लाभ का मैसेज हो, एक मैसेज आए जो इनके लिए प्रॉफिट हो, एक मैसेज आए जो इनका छुटकारा हो, एक मैसेज आए जो इनकी उन्नति हो, एक मैसेज आए जो इनके लिए एक नई
ब्लेसिंग की घोषणा करे। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, शैतान, तेरा इनके लिए कोई काम नहीं है, इनके ऊपर तेरा कोई राज नहीं है। कोई मुकदमा, कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी दुर्घटना, कोई भी ऐसी चीज़ इनका हिस्सा नहीं है। ये सुपर ब्लेस हो रहे हैं। इनका प्रभु ज़िंदा प्रभु है, इनका इलाज कर रहा है। कोई झगड़ा, डिवोर्स इनका हिस्सा नहीं है, कोई पाप की मज़दूरी इनका हिस्सा नहीं। ये प्रभु यीशु मसीह के वचन में सुपर ब्लेस किए जाएँ। पवित्र आत्मा ग्रोथ करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सब बोले आमेन। कोई अभी की गवाही सुनाएगा, अभी मीटिंग सुनते-सुनते, प्रार्थना करते-करते परमेश्वर ने आपको कुछ टच किया, ब्लेस किया, कुछ दिया। जी सिस्टर बताइए। जी सिस्टर हम सुन रहे हैं, आप कौन बात कर रहे हैं? ओके, जी सिस्टर बताइए। ओह! अच्छा। हुँ। प्रभु ने उसी समय कहा था कि आज ही तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आमेन। उनसे कहना, उनके ऊपर आशीर्वाद भेज रहे हैं, उनका दुःख प्रभु यीशु नाम में कुछ दिनों बाद ही आनंद में ज़रूर तब्दील होगा। उनके घाव गहरे हैं, लेकिन प्रभु यीशु उनका इलाज भेज रहा है। आमेन। ये परिवार बेचारा कई दिन से उस खोए हुए को ढूँढ रहे थे। हालेलुया! लेकिन जैसे कल इनकी बात हुई, परमेश्वर ने कल ही इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आमेन। ओके, कोई गवाही सुनाएगा और? जी, जय मसीह की। ओके जी। सब बोले हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आमीन। आप सदा इस बीमारी से आज़ाद रहेंगे। आमीन। आप सदा इससे छुटकारे में रहेंगे। आमीन। ओके, कोई और गवाही देगा? ओके जी, गुड नाइट, जय मसीह की।